जो देवी थी जब अकेले घर में रही तो धुंधकारी कहने लग गया कि माताजी पिताजी ने बहुत माल रखा है, लाओ। जब माल सारा जो है घर के कपड़े इत्यादि वस्त्र बर्तन इत्यादि सब चीज बेच दिया तो माँ को भी परेशानी करने लग गया, मारने लग गया। माँ जाकर के जो है कुएं में जाकर के आत्महत्या कर, क्योंकि सत्संग विहीन जीवन था। अगर धुंधली ने भी सत्संग किया होता तो आत्मदेव की तरह संतों का संग पा करके उनको भी परम गति प्राप्त होती, लेकिन सत्संग विहीन जीवन था इसलिए आत्महत्या। अब धुंधकारी घर में अकेला 5 गणिकों को अपने घर में ला करके अपने सेवा में रख दिया और चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। एक दिन इतना सामान लेकर के चुरा करके ले आया कि जो 5 गणिकाएं थी उन्होंने देखा ये तुम क्या सामान ले आया, और जहां से ये ले आया है, अगर जिस राजा के यहाँ से ये सामान चुरा करके ले आया, अगर इसको पकड़ दिया, इसको मारने लग गए तो ये हमारा नाम भी बताएगा, और हमारा नाम बता करके फिर हमको भी कारागार में राजा डाल दिया। खूब सामान लाया, गणिकाओं ने मद्रापान करवाया और उसे जो है खटिया में बांध करके उसके हाथ पांव बांध करके कहा कि बहन अब ऐसा करिए इसको ठिकाने लगा दो, और जो माल है जो सामान ये ले आया है वो सब पकड़ करके हम लोग चले जाएंगे। धुंधकारी को खटिया पे लिटा करके बांध करके उसके गले में रस्सी बांध करके धुंधकारी चिल्लाने लग गया। तो एक गणिका गई और चूल्हे से आग के अंगारों को लेकर के उसके मुंह में रख दिया। धुंधकारी का प्राणांत हो गया और उन गणिकाओं ने उसे जो है उधर ही दफना करके सारा सामान लेकर के चले गए। इधर गोकर्ण महाराज की तीर्थ यात्रा पे चले गए थे। जब देखा कि भाई यार इतना उपद्रव करने वाला है, पाप करने वाला है, तो घर में रहना बेकार है, और वो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। जैसे ही तीर्थ यात्रा में पहुंचे गया में, उन्होंने सोचा मेरे भाई का देहांत हो गया तो भाई के नाम से वहां श्राद्ध वगैरह कर देगा, और घूम करके तीर्थाटन करके अपने घर को वापस आ गए। अब घर में कोई था नहीं, माँ भी नहीं, पिताजी भी नहीं, अकेला घर था। मकान में जाकर के एक कोने पे जाकर के सफाई की और गोकर्ण जी वहां विश्राम करा। रात का समय हुआ तो एक आकृति गोकर्ण जी के सामने आती है। कभी वो बकरी बन जाती है, कभी हाथी बन जाता है, पर कुछ बोल नहीं। एक दफे तो गोकर्ण जी महाराज घबरा गए, कौन है भैया? अब वो प्रेत आत्मा जो थी उसको आवाज नहीं थी, संज्ञा मात्र चकार, केवल इशारों से ही बात। गोकर्ण महाराज जी ने तुरंत कमंडल से जल लिया और उस प्रेत आत्मा पे उस जल को छिड़का तो तुरंत उसको वाक शक्ति आ गई। और वाक शक्ति में कहा कि भैया मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूं। बोला धुंधकारी? अरे तुम इस स्थिति में? बोला भैया मेरे को खाने में कुछ भी नहीं मिलता है, केवल हवा ही में हवा का ही सेवन कर रहा हूँ। मेरे इस प्रेत योनि से मेरी मुक्ति करो। गोकर्ण महाराज जी बोलते हैं कि भैया तुम्हें मुक्ति नहीं मिली? अरे मैंने जैसे ही सुना कि आपने इस देह को त्याग दिया है तो मैंने आपके नाम से गया में श्राद्ध किए,
और आपको मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी कहता है कि भैया गया सादे सते नापे, आप गया में 100 श्राद्ध भी कर दो तब भी मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। मैं ऐसा वैसा पापी नहीं हूं। तो फिर क्या किया जाए? तो धुंधकारी कहते हैं भैया आप ही मेरे इस प्रेतत्व को मुक्त करने के लिए कोई उपाय करिए। गोकर्ण महाराज जी कहते हैं कि ठीक है भैया, इस समय आप विश्राम करो, आप जाओ, आपकी मुक्ति के लिए मैं कुछ न कुछ सोचता हूं। प्रातः हुई, प्रातः होते ही गोकर्ण महाराज जी ने सबसे पूछा, लेकिन कहीं से भी कोई पत्ते उत्तर नहीं मिला। तो भगवान सूर्य नारायण का ध्यान किया, आकाशवाणी सूर्य नारायण ने दिशा निर्देश किया गोकर्ण महाराज जी का कि अपने भाई को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को श्रवण करवाओ। उनकी मुक्ति अवस्था। अब तो क्या था, गोकर्ण महाराज जी ने तुरंत व्यवस्था बनवाई और श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यवस्था बना करके व्यास गद्दी को लगा करके कथा प्रारंभ की। अब जब कथा प्रारंभ हुई तो सब तो कथा सुनने बैठ गए। धुंधकारी वहां पहुंचा तो कहीं बैठ ही नहीं पाता, क्योंकि हवा के रूप में धुंधकारी था। अगर एक जगह जैसे बैठता था वैसे ही वहां से ही जाता था, हवा के रूप में था। तो धुंधकारी ने देखा कि मंडप में एक 7 गांठ का बांस लगा हुआ। अब उस गांठ जो 7 गांठ का बांस लगा था उसके नीचे से छिद्र में घुस करके बैठ गया। अब यहां जैसे ही गोकर्ण महाराज जी ने कथा प्रारंभ की तो वैष्णव ब्राह्मण मुख्य सोतार परिकल्प सा, वहां सारे वैष्णव लोग इकट्ठे हुए। किदिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूव वसेका ग्रंथ वेदो सकलता पश्यता सता। कथा प्रारंभ हुई और जैसे ही कथा का विराम शाम को हुआ तो एक अचंबा देखा। क्या? जो वो 7 गांठ का बांस लगा था उसमें एक आवाज आई फटने। एक गांठ पहले दिन की कथा जैसे विश्राम हुई तो फट गई। एवं 7 दिनेस्येवा 7 ग्रंथि वेदनम। और जैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिनों में समापन हुआ तो 7 ग्रंथि फट गए और वहां से एक दिव्य पुरुष उत्पन्न होकर के भगवान श्रीमद् भागवत की गाथा को गाने लगे। दिव्य पुरुष वहां उत्पन्न हो गया उस गांठ से। किसी ने नहीं पहचाना कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवासनी सप्ताहो तथा धन्या कृष्ण लोक फला प्रदा। धन्य है यह श्रीमद् भागवत की गाथा। धुंधकारी का
कि जिसने मुझ जैसे पतित को पावन